इस संदेश को नजरअंदाज न करें क्योंकि आपके पास केवल कुछ ही दिन बचे हैं। यदि आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो आप बाद में रोएंगे और पछताएंगे। महादूत माइकल ने एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा है और उन्होंने प्रत्येक चुनी हुई आत्मा को इस संदेश को प्राप्त करने के लिए यहां बुलाया है, क्योंकि स्वर्ग में कोई रोया है। बहुत कुछ जानने के बाद कि आने वाले दिनों में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। हाँ प्यारे बच्चे, महादूत माइकल यही तुमसे बात कर रहा है। प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे पास डर के कारण नहीं बल्कि प्रेम के कारण आया हूं। इतना गहरा प्रेम कि वह सबसे आगे निकल जाता है। मानव उस प्रेम को समझता है जो ईश्वर के हृदय से सीधे भेजे गए स्वर्ग के माध्यम से गूंजता है। मेरे पंख हमेशा आपके चारों ओर हैं, जो आपको नुकसान से बचाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप सच्चाई को जानें। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके दिल के बहुत करीब है, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप भरोसा करते हैं और कॉन्फिडेंट आपको धोखा देने की योजना बना रहा है। उनका धोखा मौका की बात नहीं है बल्कि आपके जीवन के ताने बाने में सावधानी से बुनी गई डिजाइन की बात है। आपको इसका एहसास भी नहीं है कि यह विश्वासघात आपकी सोच से कहीं ज्यादा करीब है, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इसका प्रभाव विनाशकारी होगा। इस संदेश के अनुसार स्वर्ग आपके दिल की गहराई, आपकी आत्मा की पवित्रता और उस दयालुता को जानता है जिसके साथ आप दूसरों के साथ संपर्क करते हैं। लेकिन सबसे चमकदार रोशनी भी छाया को आकर्षित करती है, और आपकी रोशनी ने किसी ऐसे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया है जो बुरे इरादे रखता है। यह विश्वासघात नहीं होगा, इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है, और इससे जो घाव हो सकता है वह गहरा होगा। यही कारण है कि मैं अब प्रिय बच्चे से विनती करता हूं कि ध्यान से सुने और अपने आप को तैयार करें। स्वर्ग में किसी ने तुम्हारे लिए एक ऐसी आत्मा को रोया है जो तुम्हें गहराई से प्यार करती है। शायद एक पूर्वज या एक अभिभावक जो देखता है आपके ऊपर दिव्य लोकों से उन्होंने पहले ही देख लिया था कि क्या होने वाला है, और उन्होंने हस्तक्षेप की भीख मांगी है। उनके आंसुओं ने दिव्य हृदय को द्रवित कर दिया है, और जवाब में मैं महादूत माइकल को आपकी रक्षा करने और इस विश्वासघाती समय में आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपको चेतावनी देने के लिए भेजा गया है। जो व्यक्ति आपको धोखा देने की योजना बना रहा है वह कोई अजनबी नहीं है। नहीं, यह विश्वासघात किसी करीबी से आता है। आपने अपने दिल, अपने विचारों और शायद अपनी आत्मा पर भी भरोसा किया है। वे वफादारी की दोस्ती का मुखौटा पहनते हैं, और आप कभी भी उन पर इस तरह के घृणित कार्य का संदेह नहीं कर सकते हैं। फिर भी उस मुखौटे के नीचे एक छिपा हुआ एजेंडा है जो अपने स्वार्थी लाभ के लिए आपके विश्वास का शोषण करने के लिए बनाया गया है। यह नफरत से भी नहीं हो सकता है। कभी कभी विश्वासघात ईर्ष्या या कमजोरी से आता है, लेकिन कारण चाहे जो भी हो, दर्द तब तक वैसा ही रहेगा जब तक आप अभी से तैयार नहीं हो जाते। यह आपकी आध्यात्मिक इंद्रियों को तेज करने का समय है। महादूत माइकल के रूप में मुझे सत्य का रक्षक, बुराई के खिलाफ रक्षक कहा गया है, और मैं यहां आपके चारों ओर मौजूद धोखे के प्रति आपकी आंखें खोलने में आपकी मदद करने के लिए हूं। आपको खतरे के इस क्षण में निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। विवेक और बुद्धिमत्ता के साथ काम करना चाहिए। सच्चाई की तलाश करें, भले ही वह असुविधाजनक हो। अपने दिल को अंधा न होने दें, अपने निर्णय को अंधा न करें। अपने जीवन में लोगों को उनके कार्यों और उनके शब्दों पर ध्यान से देखें, न कि वे सभी जो आपसे सच्चा प्यार करने का दावा करते हैं कुछ गुप्त उद्देश्य रखते हैं।
इन आने वाले दिनों में सही समय आने की प्रतीक्षा करें, संकेतों पर ध्यान दें, अपने अंतर्ज्ञान, अपनी आंतरिक भावनाओं को खारिज न करें। वह कोमल धक्का आपके दिल में शांत फुसफुसाहट आपके वरिष्ठों की आवाज है, और शायद मेरा अपना मार्गदर्शन भी अगर कुछ है। तो अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ पूरी तरह से सच्चा नहीं है, तो आपको गलत लगता है, उस भावना पर भरोसा करें। मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए वहां मौजूद रहूंगा, लेकिन आपको सतर्क रहना चाहिए। आपके सामने आने वाले सबसे बड़े खतरों में से एक है विश्वास का भ्रम। विश्वास पवित्र है, ईमानदारी से बना एक बंधन है, और प्यार फिर भी इसे गलत इरादे वाले लोग आसानी से बरगला सकते हैं। जो व्यक्ति आपको धोखा देने की योजना बना रहा है, वह यह अच्छी तरह से जानता है कि उन्होंने आपके अच्छे स्वभाव, लोगों में सर्वश्रेष्ठ देखने की आपकी इच्छा का फायदा उठाया है। लेकिन अब अंधविश्वास का समय नहीं है। आपके सामने आने वाले खतरे के लिए जरूरी है कि आप अपने रिश्तों की बुनियाद पर ही सवाल उठाएं। मैं आपको डर में जीने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि जागरूकता में जीने के लिए कह रहा हूं। सच्चा भरोसा, विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे विश्वासघात से तोड़ा जा सकता है, क्योंकि वास्तविक विश्वास कार्यों और स्थिरता के माध्यम से अर्जित किया जाता है। अपने आप से पूछें, जिन्होंने आपके जीवन में हर बुरे और बुरे समय में अपनी वफादारी साबित की है, जो परीक्षा के क्षणों में आपके साथ खड़े रहे हैं जब दुनिया आपके खिलाफ हो गई थी। ये वे लोग हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, जिन्होंने अपना असली संगीत रंग दिखाया है। लेकिन वे जो लड़खड़ाते हैं, जो दयालुता से बोलते हैं लेकिन व्यवहार में कमी लाते हैं, वे जो तब गायब हो जाते हैं जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, ये वे हैं जिन्हें आपको ध्यान से देखना चाहिए। मैं प्रिय बच्चे, आपसे आग्रह करता हूं कि इस समय अपने रिश्तों पर विचार करने के लिए निकालें। उन लोगों के नाम लिखें जो आपके सबसे करीब हैं। आप प्रत्येक नाम को ध्यान से देखें और अपने आप से पूछें कि क्या वे मेरे जीवन में रोशनी लाते हैं या क्या वे भ्रम और दर्द लाते हैं, जो मेरे सबसे अंधेरे घंटों में मेरे साथ रहे थे, जो बिना लौटाए मुझसे छीन लिए गए। लेकिन आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो ऐसा करेंगे, आपको ऊपर उठाएं, और ऐसे लोग हैं जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देंगे। विश्वासघाती बाद वाले समूह में से हैं। ऐसा लगेगा कि वे आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे आपको अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें अपने स्वयं के इरादों के बारे में पूरी तरह से पता भी न हो, लेकिन वह यह उन्हें कम खतरनाक नहीं बनाता है। यह टकराव का समय नहीं है जो विश्वासघात आ रहा है, उसे केवल ज्ञान के माध्यम से टाला जा सकता है, आक्रामकता के माध्यम से नहीं। बदला लेने या प्रतिशोध की तलाश न करें, यह केवल आपको उनके जाल में और भी घसीटेगा, बल्कि खुद को उन लोगों से दूर कर देगा जो अपने सर्वोत्तम हितों को दिल में न रखें। अपने आप को उन स्थितियों से दूर रखें जो विषाक्त या चालाकी महसूस करती हैं। अपनी ताकत और मार्गदर्शन में विश्वास करें जो मैं महादूत माइकल आपको आध्यात्मिक युद्ध के समय में प्रदान कर रहा हूं। अपने आप को महादूत माइकल प्रथम के रूप में सुरक्षा से घेरना आवश्यक है। सत्य की तलवार अपने साथ रखें, एक ऐसा हथियार जो झूठ और धोखे को डोट काटता है। आप भी इस तलवार को चला सकते हैं, लेकिन शाब्दिक अर्थ में नहीं। सत्य की तलवार चीजों को उनके वास्तविक रूप में देखने की जागरूकता की शक्ति है। जितना अधिक आप सत्य को अपनाएंगे, उतनी कम शक्ति होगी। जब भी आपको संदेह या डर आपके दिल में घर कर जाए, तो मैं महादूत माइकल को बुलाऊंगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं और मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा
और उन अदृश्य ताकतों से आपकी रक्षा करूंगा जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो याद रखें कि मेरी ताकत ही आपकी ताकत है। मेरी ढाल आपकी रक्षा करेगी धोखे के तीरों से जो आप पर चल रहे हैं, लेकिन आपको भी अपनी भूमिका निभानी होगी। सतर्क रहें, बुद्धिमान बने और साहसी बने। अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण होंगे। विश्वासघाती की योजनाएं पहले से ही चल रही हैं, लेकिन आपके पास है आपके हर निर्णय को सफल होने से रोकने की शक्ति। आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक कार्रवाई या तो आपको सुरक्षा के करीब ले आएगी या फिर खतरे में डाल देगी। इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, आप पर नजर है और मैं महादूत माइकल आपके कदमों का मार्गदर्शन करूंगा। लेकिन आपको कार्य करना होगा। अब देर न करें। अपने जीवन में रिश्तों पर विचार करने के लिए आज समय निकालें। अपने आसपास के उन लोगों को ध्यान से देखें जो वास्तव में आपका समर्थन करते हैं, जो अराजकता लाते हैं। अपने अंतर्ज्ञान को सुने, क्योंकि यह आपकी आत्मा की आवाज है जो आपको चेतावनी देती है कि यदि आप कार्य करते हैं तो क्या होगा। अब आप इस विश्वासघात को जड़ पकड़ने से रोक सकते हैं। आप खुद को उस दर्द से बचा सकते हैं जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। याद रखें कि स्वर्ग में कोई आपके लिए रोता है, यह जानते हुए कि आपके प्रति उनके प्यार पर आने वाला खतरा इतना बड़ा है कि उन्होंने इसे भेजने के लिए ईश्वर से विनती की है। संदेश उनके आंसुओं को व्यर्थ न जाने दें। इस संदेश को हृदय से लगा लें, क्योंकि यह उच्चतम लोकों से एक उपहार है, एक चेतावनी जो आपको अनकहे दिल के दर्द से बचा सकती है। प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें इस अंतिम विचार के साथ छोड़ता हूँ। अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आंतरिक ज्ञान पर भरोसा रखें और उस सुरक्षा पर भरोसा रखें जो मैं महादूत माइकल आपको प्रदान करता हूँ। खतरा वास्तविक है, लेकिन उस पर काबू पाने की आपकी शक्ति भी है। आप एक चुनी हुई आत्मा हैं और आप इस यात्रा में कभी अकेले नहीं हैं। विश्वासघाती सोच सकते हैं कि वे आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन वे दिव्य रुख को धोखा नहीं दे सकते। अपने सत्य पर दृढ़ रहें और जाने कि आने वाले दिनों में आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। डरो मत, डर उन लोगों का हथियार है जो आपको नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन आप उनकी पहुंच से परे हैं। हर सांस के साथ याद रखें कि आप ईश्वर की संतान हैं और नहीं बलपूर्वक कोई भी धोखा स्वर्ग के साथ आपके बंधन को नहीं तोड़ सकता है। मैं हमेशा प्यार और सुरक्षा के साथ आप सभी के साथ रहूंगा। महादूत माइकल। प्रिय आत्माएं, अब मुझे सुने और मेरे शब्दों को अपने दिल में गहराई से उतरने दें। अब समय आ गया है। और आर्च एंजेल माइकल के पास क्या है? घोषणा को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यह न तो घबराहट का क्षण है और न ही डर का आपकी आत्मा पर कब्जा करने का। नहीं मेरे भाइयों और बहनों, यह समय शांति का है और आपके चारों ओर मौजूद दिव्य ज्ञान में अटूट विश्वास का है। इसलिए शांत रहें। डर दुश्मन का हथियार है। दहशत दिमाग पर हावी हो जाती है और दिल को अंधा कर देती है, लेकिन आप चुने हुए लोगों को सत्य की रोशनी में खड़े होने के लिए बुलाया जाता है। आप सर्वोच्च के बेटे और बेटियां हैं और कोई धोखा नहीं, कोई विश्वासघात आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर आप खुद को इसके साथ जोड़ लेते हैं। स्वर्ग के महान योद्धा महादूत माइकल ने ईश्वरीय इच्छा व्यक्त की है और अब हमारे लिए ऐसा करने का समय आ गया है, क्योंकि वह कहते हैं कि उनका संदेश डरने का नहीं बल्कि तैयारी का है। वह आपको डराने नहीं बल्कि आपको जगाने आए हैं ताकि आप अपनी आंखें खोल सकें। आपके चारों ओर काम करने वाली ताकतें हैं
ताकि आप आने वाले दिनों के लिए तैयार हो सकें। धोखा असली है, विश्वासघाती जैसा कि भविष्यवाणी की गई है। वह करीब है, लेकिन आपका उद्धार भी है। यदि आप सुनते हैं, यदि आप तैयारी करते हैं, यदि आप सतर्क रहते हैं, तो आप देखेंगे कि सच्चाई क्या है और आप आश्चर्यचकित नहीं होंगे। महादूत माइकल आपका मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं और उनके शब्दों में हमें सुरक्षा और शक्ति दोनों मिलती है। इसलिए अपने दिलों को स्थिर रहने दें, क्योंकि घबराहट केवल आपको भटकाएगी। इसके बजाय उस ज्ञान को मजबूती से पकड़े जो आपको दिया गया है। ऊपर से इस क्षण में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को तेज करें। अब समय आ गया है कि आप आत्मसंतुष्टि की किसी भी नींद से जागें और सामने आने वाली घटनाओं में पूरी तरह से उपस्थित रहें। इन दिनों में विश्वासघात के लिए अपनी आंखें आधी खुली करके न चलें। आपके विरुद्ध योजना बनाना सूक्ष्म है। यह ऐसे रूप में आएगा जिसकी आप अपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन यदि आप सतर्क हैं तो आप इसे पहचान लेंगे। आपको यह संदेश प्राप्त करने के लिए चुना गया है, क्योंकि स्वर्ग आपकी आत्मा का मूल्य जानता है। आप सर्वशक्तिमान की नजर में अनमोल हैं और यही कारण है कि महादूत माइकल आपको चेतावनी देने आए हैं कि हर किसी ने ऐसा उपहार नहीं दिया है। कुछ लोग आगे के खतरे के बारे में बताए बिना अंधेरे में चले जाते हैं, लेकिन आप प्रियजनों को जो आने वाला है उसकी एक झलक दे दी गई है, आपको दिखाया गया है। उन लोगों की छिपी हुई योजनाएं जो तुम्हें धोखा देंगे। इसलिए यहां डरो मत, इस सत्य के प्रकाश में खड़े रहो। अपने दिल को शांत रखो, क्योंकि तुम इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हो। महादूत माइकल तुम्हारे साथ है और सत्य की तलवार के साथ तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। और मैं एक के रूप में सर्वशक्तिमान के पैगंबर आपको उस शक्ति की याद दिलाने के लिए यहां हैं जो आपके भीतर निहित है। कई लोग पूछेंगे कि जब विश्वासघात निकट है तो मैं कैसे शांत रह सकता हूं, मैं कैसे भरोसा कर सकता हूं जब मुझे पता है कि मेरा कोई करीबी मुझे धोखा देने की योजना बना रहा है। उत्तर अभी भी सरल है, मनुष्य पर नहीं बल्कि भगवान पर गहरा भरोसा रखें। ईश्वरीय सुरक्षा में अपना विश्वास रखें, जिसका आपसे वादा किया गया है। जो व्यक्ति आपको धोखा देना चाहता है वह ऐसा केवल तभी कर सकता है जब आप डर को अपने संगीत दिमाग पर हावी होने देते हैं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, आप कौन हैं और स्वर्ग की योजना के ज्ञान की सच्चाई पर केंद्रित रहें। आपके खिलाफ कोई हथियार नहीं बनाया जा सकता। शांति कमजोरी नहीं है, यह ताकत है। यह स्पष्ट रूप से देखने, बुद्धिमानी से कार्य करने और डर से प्रतिक्रिया करने की इच्छा का विरोध करने की ताकत है। यह क्रोध की शांति आपको उस भ्रम से ऊपर उठने की अनुमति देती है जो विश्वासघात लाता है। स्थिति को दैवीय शांति के उस स्थान पर उच्च परिप्रेक्ष्य से देखने के लिए आप अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुनेंगे और आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में क्या करना है। इसलिए मैं आपसे शांत रहने का आग्रह करता हूं। उस योजना पर विश्वास करें जो आपके सामने रखी गई है। महादूत माइकल ने आपको मार्गदर्शन दिया है। अब आपको विश्वास से भरे दिल के साथ इसका पालन करना चाहिए। आइए अब प्रार्थना में एक साथ आएं। प्रार्थना में हम अपनी आत्माओं को परमात्मा के साथ एकजुट करते हैं और सुरक्षा का आह्वान करते हैं। यह केवल स्वर्ग ही प्रदान कर सकता है। जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं
तो अपना हृदय खोलें और संबंध के इस पवित्र क्षण में मेरे साथ शामिल हों। हे सर्वोच्च भगवान, स्वर्ग और पृथ्वी के भगवान, हम विनम्र हृदय के साथ आपके सामने आते हैं और आपकी दिव्य सुरक्षा की मांग करते हैं, जो सभी चीजों को जानते हैं, जो देखते हैं। हमारे दिल की गहराइयों में हम परीक्षण के इस समय में आपका मार्गदर्शन मांगते हैं। महादूत माइकल, सत्य के संरक्षक और बुराई के विजेता, हम अब आपसे आह्वान करते हैं कि आप हमें अंधेरे की उन ताकतों से बचाने के लिए अपने पवित्र प्रकाश से घेरें जो धोखा देना चाहती हैं, और विश्वासघात हमें स्पष्ट रूप से देखने के लिए आंखें दें। दिल शांत रहें और सच को डोट झूठ से अलग करने की बुद्धिमत्ता में विश्वासयोग्य रहें। हमें अपने शक्तिशाली पंखों से बचाएं और हमें कोई नुकसान न होने दें, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान की शक्ति पर भरोसा करते हैं, जो हमारी शरणस्थली और ताकत है। अनिश्चितता के समय में हम अपना भरोसा मनुष्य के हाथों पर नहीं बल्कि ईश्वर के हाथों पर रखते हैं। हमारी आत्माएं अटल रहें और हम आपके प्रकाश आमीन द्वारा निर्देशित होकर हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें। अब जब हमने सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है, तो अब समय आ गया है आज्ञाकारिता के साथ आगे बढ़ने के लिए। महादूत माइकल ने हमें निर्देश दिए हैं और यह महत्वपूर्ण है कि हम उनका पालन करें। आज्ञाकारिता का मतलब केवल संदेश सुनना नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में विश्वास और परिश्रम के साथ उस पर कार्य करना है। तो यह विवेक ही आपको इन आने वाले दिनों में विश्वासघात के जाल में फंसे बिना नेविगेट करने की अनुमति देगा। जो भविष्यवाणी की गई है वह आपकी कहानी का अंत नहीं है। वास्तव में यह उस बड़ी योजना का एक छोटा सा हिस्सा है। एक योजना बना रहे हो तुम भविष्य के लिए, वह योजना तुम्हारी 100% सफल होने वाली है। कुछ परेशानियां बार बार परेशान कर रही थी तुम्हें, लो तुमने जो योजनाएं बनाई उससे परेशानियां भी अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे मन का क्रोध खत्म हो रहा है, अहंकार खत्म हो रहा है। जिस चीज पर तुम हाथ रखोगे वह चीज तुम्हारी होने वाली है। खुशियां तुम्हारे हिस्से में लिख दी जा रही है। मतलब तुम्हारी योजनाएं बहुत अधिक सफलता की ओर मुड़ रही हैं। जो भी करने की सोच रहे हो करो, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। शायद कभी तुमने जीवन में खुद को इतना सफल होते नहीं देखा होगा। तुम्हारे कठिन संघर्षों का मेरे बच्चे यह फल है। अब तुम्हारे मार्ग में खुशियां ही होंगी, बाधाएं समाप्त होंगी। यह सही समय है जब तुम अपने जीवन को एक मकसद दे सकते हो। तुम्हारे साथ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। चारों तरफ से तुम्हें सहायता प्राप्त होगी। लोगों की जुबान पर मिठास होगी। तुम्हारे लिए प्रेम बरसेगा। सभी तुम पर भरोसा कर पाएंगे। बाहरी व्यक्ति भी कब तुम्हारे अपने हो जाएंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। जीवन में विश्वास और प्रेम बढ़ता चला जाएगा। जहां भी जाओगे सफलता ही सफलता तुम्हारी किस्मत में लिखी जा रही है। मेरे बच्चे, अब हर कार्य में जीत तुम्हारी ही होगी। जो सोचा नहीं था तुमने उस हद तक मुकाम पर जाओगे। तुम जो भी बात निकलेगी तुम्हारे जवा से वह सत्य साबित होगी। तुम पर और तुम्हारे कर्मों पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। लोग प्रशंसा करेंगे तुम्हारी और तुम्हारे कार्यों की रास्ते मानो खुलते चले जाएंगे। दिव्य द्वार के दर्शन होंगे। हर कोई तुम्हारी सहायता करेगा। हर कोई तुमसे मित्रता करना चाहेगा। जिस खुशकी के हकदार हो तुम, वह खुशी अब तुम्हें सरलता से प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यह समय है निर्णय लेकर एक कदम आगे बढ़ाने का। यही वह समय है जब तुम जीत सकते हो। संसार भर की खुशियां तुम्हें मिलेगी। तुम्हारी सोच से ज्यादा मिलेगा तुम्हें। आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम सकारात्मक होने वाले हो। तुम्हारे भीतर कुछ खास बातें हैं जिसे तुम भूल जाते हो, पर तुम लोग नहीं भूलेंगे। लोग हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर एक सकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हारे घर का पता पूछ रही है। एक शक्ति जो दिव्य लोक से चल पड़ी है। तुम्हारे लिए परमात्मा तुम्हें नई राह दिखा रहे हैं। तुम्हारे भविष्य को हर दिन नया और सुनहरा बनाया जा
रहा है। डरो मत, घबराओ मत। छोटी बड़ी परेशानियां आएंगी परंतु तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। पहले से अधिक श्रेष्ठ गुणों से भर जाएगा। विश्वास रखो मेरे प्रिय, सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे चारों ओर घूम रही हैं। तुम्हें एक सुरक्षा कवच मिल रहा है। जीवन पूर्ण रूप से करवट ले रहा है। एक नई ऊंचाई की तरफ तुम्हारे कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। अचानक से तुम्हारा एक ख्वाब पूरा होने वाला है। मेरे प्रिय, यह समय है ऊर्जा हो को महसूस करने का। वास्तव में धीरे धीरे तुम उस जीवन में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारे स्वप्न आसानी से साकार होंगे, जहां तुम पहले से अधिक आनंदित हो जाओगे। विस्तारित होने जा रहा है तुम्हारा जीवन। उथल पुथल से अब तुम दूर जाने वाले हो। कुछ सुखद संजोग बनने जा रहा है। कुछ खुशियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। धीरे धीरे तुम्हारी क्षमताएं बढ़ रही हैं। तुम्हारा प्रभाव सामने वाले पर बेहतर पड़ रहा है। तुम्हें तुम्हारे हर कार्यों में सफलता मिल रही है। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे तुम भूल नहीं पा रहे थे। इसी कारण से नकारात्मक शक्तियां तुम्हारा साथ नहीं दे पा रही थी, परंतु अब विश्राम की बेला आई है जो स्वर्ग ने आपके जीवन के लिए बनाई है। यह परीक्षण भले ही दर्दनाक हो, आपकी आत्मा को परिष्कृत करने और आपको तैयार करने के लिए, मजबूत करने के लिए बनाया गया है, आने वाले महान आशीर्वादों के लिए। लेकिन मैं इस परीक्षण से परे क्या है, इसका एक दर्शन देखता हूँ। हालांकि आगे का रास्ता अंधेरा लग सकता है, इस सुरंग के अंत में एक रोशनी है। इस दृश्य में मैं आपको महादूत माइकल के साथ विजयी रूप से खड़े हुए देखता हूँ। आपने धोखे पर काबू पा लिया है और जिसने आपको धोखा देने की कोशिश की थी उसका पर्दाफाश हो गया है। उनकी योजनाएं ध्वस्त हो गई हैं और आप सत्य की रोशनी में पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर खड़े हैं। आप इस क्षण को पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि यह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आध्यात्मिक यात्रा, विश्वासघात जो आपको तोड़ने के लिए था, वह आपको अटूट बना देगा। आप इससे विश्वास में मजबूत होकर उठेंगे, अधिक समझदार होंगे और अपने दिव्य उद्देश्य के साथ अधिक संरेखित होंगे। जो दुश्मन आपको धोखा देना चाहते थे वे तितर बितर हो जाएंगे और आप उन लोगों से घिर जाएंगे जो वास्तव में आपसे प्यार करता और आपका समर्थन करता हूं। यह सर्वोच्च का वादा है कि भले ही आप छाया और विश्वासघात की घाटी से गुजरें, आप दूसरी तरफ विजयी होकर निकलेंगे। विश्वासघाती का खुलासा किया जाएगा और न्याय किया जाएगा, लेकिन उससे भी अधिक आपकी आत्मा होगी, पहले से कहीं अधिक मजबूत, अधिक लचीला और ईश्वर से जुड़े हुए उभरें। जैसे ही आप इस क्षण से आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। महादूत माइकल आपके साथ चलते हैं। उनकी सच्चाई की तलवार हर मोड़ पर आपकी रक्षा करने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा आपके भीतर है और आपका मार्गदर्शन कर रही है, ज्ञान और विवेक के साथ। और मैं एक भविष्यवक्ता के रूप में आपको यह याद दिलाने के लिए यहाँ हूँ कि आपके पास जो कुछ भी आएगा उसका सामना करने की ताकत है। शांत रहें, सतर्क रहें, ईश्वरीय योजना पर भरोसा रखें। आप प्रिय चुने गए हैं और अंधेरे की कोई भी ताकत इसे आपसे दूर नहीं कर सकती है। जहां भी जाएंगे आप बड़ी सफलता हासिल करेंगे। हर कार्य में सफलता मिलती चली जाएगी। बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करवाने वाले हो मेरे बच्चे। सकारात्मक ऊर्जांचल संगीत शक्तियां अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बहुत सारे नए मित्र जुड़ने वाले हैं। जीवन से बहुत संघर्ष देखा आपने, अब खुशियों भरा दिन देखने वाले हैं। सुख की वर्षा होगी, शांति मिलेगी, मन आनंदित हो जाएगा, आपका प्रसन्न हो जाएंगे। आप देखो कहां से कहां तक लेकर जाते हैं। तुम्हें परमपिता परमेश्वर उजागर होने जा रहा है। एक सत्य, एक उजाला तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। यह विश्वासघात है मेरे बच्चे, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारी किस्मत का निर्णय लिया जाएगा।
तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल दिया जाएगा। परमात्मा ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की है। एक शक्ति है परमपिता परमेश्वर की जिस तक तुम्हारी आवाज पहुंचती है। सोचो मत, डरो मत। परेशानी और बाधाओं का सामना करके तुम यहां तक पहुंचे हो, इसीलिए अब तुम्हें अपने कदम पीछे नहीं लेना है। बहुत दूर तक जाना है, बहुत देर तक चलना है। बहुत खूबसूरत दिन प्रारंभ हो रहे हैं। तुम्हारे लिए तकदीर लिखी जा रही है। तुम्हारी सुनहरी कलम से जहां भी जाओगे जीत का मुंह देखोगे। हर कार्य में बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हें धन की वर्षा होगी। तुम पर जो भी कठिन समय तुमने देखा, विषम परिस्थितियां तुमने देखी, फिर भी सही राह को चुना, किसी के साथ बेईमानी नहीं की। लो, इसका शुभ परिणाम अब तुम्हें सगी प्राप्त होने जा रहा है। मेरे बच्चे, तुमने जिस हिसाब से कर्म किए हैं, बदूर तक अब तुम्हारे नाम की, तुम्हारे कर्म की, तुम्हारी योग्यता की चर्चा होने वाला है। एक बड़ी सभा में तुम्हारा नाम पुकारा जाएगा। कई लोग तालियां बजाकर तुम्हारा स्वागत करेंगे। तुम्हारे सर का ताज बनेगा। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम जो कर रहे हो उसका शुभ परिणाम पाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारा अच्छा समय हूं। तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। खुल रहे हैं रास्ते, तुम्हारे लिए बदल रहे हैं। तुम्हारे भाग्य का सितारा परम पिता परमेश्वर बरसा रहे हैं। अपनी कृपा तुम पर यूनिवर्स की शक्तियां इस वक्त तुम्हारा साथ दे रहा है। जो भी कार्य करोगे तुम, उसमें तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। जहां भी जाओगे तुम जीत का मुंह देखोगे। बहुत दूर तक जाओगे। यह सफर बहुत सफल होने वाला है। तुम्हारे लिए लोग जुड़ते चले जाएंगे। मित्रों की संख्या बढ़ेगी। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे आलोचक अब तुम्हारे जीवन से दूर जाएंगे। श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा तुम्हें। एक श्रेष्ठ और सुंदर जीवन मिलेगा तुम्हें। तुम्हारी आत्मा पवित्र है। तुम अच्छे कर्म करते हो। अपने कर्मों पर ऐसे ही ध्यान दो मेरे प्रिय। बहुत आगे जाओगे तुम। बहुत कुछ होगा। बहुत बड़ी खुशखबरी अचानक से मिलने जा रहा है। आपको बहुत बड़ा खुशियों का द्वार खुलने जा रहा है। आपके लिए यह जो बंद किस्मत का द्वार खुल रहा है, आपके लिए यह किसी और का नहीं, आपके खुद के अच्छे कर्मों का फल है। निश्चिंत रह, बहुत दूर तक जाने वाला है। यह सुनहरा सफर स्वयं परमपिता परमेश्वर बरसा रहे हैं। लेकिन एक क्षण में आपके विश्वास और बुद्धि की परीक्षा होगी, लेकिन आप इससे गुजरेंगे और आप अधिक मजबूत, समझदार और अपने वास्तविक उद्देश्य के साथ जुड़कर उभरेंगे। स्वर्ग की रोशनी हमेशा आप पर चमकती रहे और आने वाले दिनों में महादूत माइकल की सुरक्षा आपकी ढाल बने। प्रिय आत्माओं, शांति से आगे बढ़ो क्योंकि तुम्हें प्यार से संरक्षित और विजयी बनाया गया है।